हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। 2018 में जब G20 समिट हुआ था अर्जेंटीना के कैपिटल में, उस वक्त इंडिया, यूएस और जापान का एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया। इसका नाम रखा गया जय। जय एक्रोनिम था फॉर जापान, अमेरिका, इंडिया। ये कहा गया कि तीनों कंट्रीज का सिमिलर व्यू है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, तो इनकी मीटिंग हुआ करेगी हर G20 समिट में, और उसके अलावा भी कोशिश करेंगे कि जय ग्रुप की मीटिंग और ज़्यादा हो। उसके एक साल पहले आप और चले जाओ 2017 में, तो उस वक्त क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो 4 कंट्रीज़ का इनफॉर्मल ग्रुप है जहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान आते हैं, इसको री इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी ग्रुप है, इसकी सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी 2007 में, मगर उसके बाद इस पर ज़रा काम हुआ नहीं। 2017 में इसको वापस जिंदा किया गया। मगर आज के समय जो दोनों ग्रुप्स हैं, चाहे जय ग्रुप देख लो या फिर जो क्वाड ग्रुप है, दोनों जगह सिर्फ एक देश है जिसने WHO और चाइना के अगेंस्ट एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, और यह देश है इंडिया। इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से जापान पहला एशियन कंट्री बना है जिसने ओपनली ये कहा है कि हम चाहते हैं कि WHO की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उस सब के अलावा इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कोरोना वायरस बेसिकली आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है बाय जापान, और इससे ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आता है ऑन इंडिया। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। EMI ऑप्शन अवेलेबल रहेगी टिल 20 मई 2020। नाउ यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ साथ जो 5 आइस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कनाडा और न्यूजीलैंड और यूके भी आता है, ये सब कंट्रीज़ काफ़ी लंबे समय से WHO को टारगेट कर रही है, क्योंकि WHO ने बिल्कुल काफ़ी ख़राब तरीके से इस पेंडेमिक को हैंडल किया है। पहले कहा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ब्लॉक मत करिए, फिर कहा कि नहीं इसको करना चाहिए, बाद में काफ़ी बार चाइना को डिफेंड किया। तो इससे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है WHO की न्यूट्रलिटी पर। और USA और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ ने यह कहा है कि पहली बात तो WHO की हैंडलिंग को लेकर प्रश्न उठते हैं। उस सब के अलावा ये कोरोना वायरस आया कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है, इस पर भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये चाइना की एक लैब से आया है, वहाँ से गलती से ये रिलीज़ हो गया था, या फिर ये कोई जो उनकी वेट मार्केट है वहाँ से रिलीज़ हुआ है। अब इशू क्या था कि बहुत ही लंबे समय तक एक भी एशियन कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया, यूएस और बाकी जो 5 आइस ग्रुप की कंट्रीज हैं उनके साथ ये इशू नहीं उठाया था, मगर फाइनली जापान पहला एशियन कंट्री बना है जो यहाँ पर कह रहा है कि WHO की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सोर्स के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जापान टाइम्स का न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जापान टाइम्स का आर्टिकल है, जापान जॉइंस कॉल फॉर प्रोब इनटू WHO's कोरोना वायरस रिस्पॉन्स। उस सब के अलावा जो इनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका नाम है मोतेगी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इस बीमारी ने बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो जानना ज़रूरी है कि ये वायरस बेसिकली आया कहाँ से है। यहाँ पे आप देख पाएंगे देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिस्कशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी अबाउट प्रिसाइसली वेयर द वायरस केम फ्रॉम। ये वायरस एक्चुअली आया कहाँ से था, कि इसकी वैक्सीन में भी इतना टाइम लग रहा है, कोई क्योर भी नहीं है, और इतनी तेज़ी से ये फैल भी गया। और इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स था, जहाँ पे चाइना ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखी, WHO ने लिटरली चाइना को डिफेंड किया, इस पर प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ब्रेव वर्ड्स हैं फ्रॉम जापान। और आप अगर यहाँ पे सोच रहे हैं कि जापान ने बस इतना कहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि जापान इसके भी आगे गया है। इन्होंने फिर ये भी कहा है कि बिल्कुल ताइवान का इंक्लूजन होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। इस पर स्टडी आईक्यू पे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने भी अपलोड करी थी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है। कम शब्दों में ये समझ लो, 18 मई 2020 को WHO की जो असेंबली है, जो उनके पीछे जो गवर्निंग एक बॉडी है WHA, उसकी गैदरिंग होने वाली है। चाइना पिछले 2 साल से ताइवान की एंट्री इस ग्रुप में ब्लॉक कर रहा है। अब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, 5 आइस ग्रुप ये सब चाहते हैं कि ताइवान यहाँ पर वापस आए। जापान ने इस कोरस को ज्वाइन कर लिया है। जापान ने ओपनली यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल हम चाहेंगे कि ताइवान WHA में एंट्री ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जापान फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर WHO टू इंक्लूड ताइवान। अब ये जो स्टेटमेंट्स है बाय जापान, ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, और इससे प्रेशर आता है इंडिया पे, क्योंकि इस वक्त इंडिया बिल्कुल चुप है।
हमने एक स्टेटमेंट नहीं दी WHO को लेकर कि उनका जो रिस्पॉन्स था इतना अजीब सा क्यों था, वो चाइना को डिफेंड क्यों कर रहे थे, ये वायरस आया कहाँ से है, ताइवान को लेकर इंडिया की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आई है। तो मैं कहूँगा इंडिया इससे काफ़ी हद तक अलग पड़ गया है, बोथ जय ग्रुप में और क्वाड ग्रुप में। आज के समय सबसे डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी इन दोनों ग्रुप्स में है इंडिया की। और अजीब बात यह है कि इस पूरे एपिसोड के दौरान चाइना लगातार इंडिया के प्रति असर्टिव हो रहा है, एक के बाद एक चाइना स्टेप्स चल रहा है, ऑलमोस्ट इंडिया को रिमाइंड कराते हुए कि आप भी अगर इन कंट्रीज का साथ देंगे तो क्या आपको प्राइस पे करना होगा। रिसेंटली आपको याद होगा नेपाल ने ऑब्जेक्ट किया था इंडिया की सड़क को लेकर, जो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर जो रूट है इसको जोड़ती है, बेसिकली उत्तराखंड को जोड़ती है विद लीपू लेक पास। नेपाल ने यह कहा कि यह सड़क उनकी टेरिटरी से गुजरती है, इवन दो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उससे भी काफ़ी दूर यह सड़क कंस्ट्रक्ट करी गई है, मगर नेपाल ने लंबा चौड़ा इस पर एक पेपर पब्लिश किया और यह कहा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर यह सड़क बना दी। अब इंडियन आर्मी चीफ ने ओपनली ये कह दिया है कि नेपाल ने जो भी शब्द कहे थे ये थर्ड पार्टी की वजह से कहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द काठमांडू पोस्ट का भी आर्टिकल है, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इंडियन आर्मी चीफ सेज नेपाल ऑब्जेक्टेड टू इंडियाज ओपनिंग ऑफ रोड लिंक, ये कैलाश मानसरोवर रोड के बारे में कह रहे हैं, वाया लीपू लेक एट द बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। नेपाल ने किसी और के कहने पर ये इंडिया के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करी है। और ऑब्वियस ही बात है नेपाल पे किस कंट्री का इन्फ्लुएंस होगा कि वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे, वो आप लोग खुद ही गैस कर सकते हैं। फिर इस सब के अलावा चाइना ने अचानक से जो इंडिया चाइना बॉर्डर है वहां पर असर्टिवनेस दिखानी स्टार्ट कर दी है, अपनी आर्मी की मूवमेंट वहाँ पे बढ़ा दी है। रिसेंटली आपको याद होगा बहुत ही छोटे लेवल पर झड़प हुई थी बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज सोल्जर्स। फिर जो चाइनीज चॉपर्स हैं ये लद्दाख टेरिटरी के पास दिखे, IAF के जो जेट्स हैं वो फिर वहां पर गए उसके रिस्पॉन्स में। और फिर फाइनली चाइना ने इस पेंडेमिक के दौरान जब उन पर इतने आरोप लग रहे थे, फाइनली पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट कर दिया जिसके अंडर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक मेगा डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे विद FWO कमर्शियल आर्म है पाकिस्तानी आर्मी की। तो देखिए मैं कहूँगा इंडिया दोनों तरफ से प्रेशर में आज के समय। चाइना की तरफ से रेगुलरली मैसेज सेंड किए जा रहे हैं कि अगर आप निर्णय लेते हैं ताइवान को सपोर्ट करने का, आप WHO को क्रिटिसाइज करते हैं, आप चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपके खिलाफ ऐसे काफ़ी एक्शन लिए जाएंगे। ये बेसिकली चाइना ने धीरे धीरे थ्रेट्स देने स्टार्ट कर दिए हैं विद दीज मूव्स। मगर इंडिया को ये भी सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में जो क्वाड ग्रुप है और जो जय ग्रुप है वहां पर इंडिया अपने आप को एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री की तरह प्रेजेंट कर पाएगा अगर हम इस पूरे पेंडेमिक के दौरान बिल्कुल चुप रहते हैं। सो अभी के लिए ये है एंड हमारी वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।